डियर स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में मैं डॉक्टर सुनंदा देवपुरा, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट मिराकल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम मांग का नियम लागू होने के कारण अथवा मांग का वक्र दाईं ओर नीचे झुकने का कारण का अध्ययन करने वाले हैं। दैट इज रीजन फॉर द लॉ ऑफ डिमांड, रीजन्स फॉर द लॉ ऑफ डिमांड एंड रीजन्स फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। लास्ट लेक्चर में हमने डिमांड कर्व और लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। आई होप आप लोगों को ये समझ आया है और उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि जो हमने मांग का नियम पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, ये इसके लागू होने के क्या कारण हैं, या जो हमने डिमांड कर्व लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट साइड में डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व क्यों होता है, इसके कारणों पर आज हम स्टडी करेंगे। सो मांग का नियम मूल्य तथा वस्तु की मांगी गई मात्रा के विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। लेकिन प्रश्न यह है कि मांग का नियम लागू क्यों होता है अथवा मांग रेखा दाईं ओर क्यों झुकती है। इन प्रश्नों का उत्तर हम आगे कुछ पॉइंट्स में आपको स्पष्ट करने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो मांग का नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम स्पष्ट करता है कि अधिक कीमत पर कम तथा कम कीमत पर अधिक मांग क्यों होती है, क्योंकि जैसे जैसे कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपयोग करता है, वैसे वैसे उसे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता अधिक इकाइयों का उपभोग उसी समय करेगा जबकि उसे अधिक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी तथा अधिक सीमांत उपयोगिता उसे उसी अवस्था में प्राप्त हो सकती है जबकि वस्तु का मूल्य कम होगा। यही कारण है कि मनुष्य अधिक मूल्य पर कम वस्तुएं तथा कम मूल्य पर अधिक वस्तुएं खरीदने को तत्पर होता है। दूसरा पार्ट, दूसरा इफेक्ट, दूसरा कारण जो आय प्रभाव है, उसकी वजह से भी मांग का नियम लागू होता है। ये आय प्रभाव क्या है? किसी वस्तु की कीमत में कमी वास्तव में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के समान है, क्योंकि अब उसे वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदने के लिए कम मुद्रा व्यय करनी पड़ती है। इस प्रकार बची हुई मुद्रा को वह कहीं और प्रयोग कर सकता है। इसी को आय प्रभाव कहते हैं। इसी प्रकार किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि वास्तव में उपभोक्ता की आय में कमी के समान होती है। इस तरह कीमत में कमी वृद्धि से उत्पन्न आय प्रभाव के कारण कीमत के घटने पर मांग में वृद्धि और कीमत के बढ़ने पर मांग में कमी होती है और इसी कारण मांग रेखाएं नीचे दाईं ओर झुकती हैं। तीसरा कारण, मांग के नियम लागू होने का तीसरा कारण है प्रतिस्थापन प्रभाव। किसी वस्तु की कीमत गिरने पर उपभोक्ता उस वस्तु को अन्य वस्तुओं के स्थान पर प्रतिस्थापन करने लगते हैं तथा जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है किंतु अन्य वस्तुओं की कीमतें अपरिवर्तित रहती है तो लोग उस वस्तु के स्थान पर अन्य वस्तुओं का उपभोग करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप ऐसी वस्तु की मांग कम हो जाती है। इसी प्रकार अगर वह वस्तु सस्ती हो जाती है तथा प्रतिस्थापन वस्तुओं का मूल्य नहीं बदलता तो उपभोक्ता इस सस्ते वस्तु को दूसरी वस्तुओं के स्थान पर प्रयोग करने लगते हैं और मांग बढ़ जाती है। इसे ही प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। इस प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण मांग वक्र का ढाल नीचे दाईं ओर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, नए क्रेता और नए कस्टमर्स, न्यू कस्टमर्स।
किसी वस्तु के मूल्य के गिरने से ऐसे व्यक्ति भी उस वस्तु को क्रय करने लगते हैं जो पहले उसको नहीं खरीद सकते थे। इसके विपरीत बहुत से सीमांत उपभोक्ता उस वस्तु की कीमत बढ़ने पर उस वस्तु का उपभोग बंद कर देते हैं, अर्थात मूल्य कम हो जाने पर बाजार में वस्तु के क्रेताओं की संख्याओं में वृद्धि हो जाती है, जबकि मूल्य बढ़ जाने पर इनकी संख्या में कमी हो जाती है। उपभोक्ता सभी घटकों के संयुक्त प्रभाव के कारण ही मूल्य एवं वस्तुओं की मांग में प्रतिकूल संबंध पाया जाता है। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है वस्तु के अनेक प्रयोग, यानी डिफरेंट यूजेस ऑफ द कमोडिटी। जब वस्तु की कीमत बढ़ती है, वस्तु के अनेक उपयोग होने पर उस वस्तु का प्रयोग केवल महत्वपूर्ण कार्यों में ही होगा, परिणाम स्वरूप उसकी मांग घट जाती है। इसके विपरीत जब मूल्य गिरते हैं तो वस्तु उन अन्य उपयोगों में भी लगाई जाती हैं जिनमें पहले नहीं लगाई जाती थी। ऐसी अवस्था में मांग बढ़ जाती है। तो ये सारे बिंदु हैं जो हमें ये बताते हैं कि मांग का नियम क्यों लागू होता है, अथवा मांग वक्र दाईं ओर नीचे झुकने के क्या कारण हैं। ये उसी से रिलेटेड है कि मांग वक्र का शेप ऐसा क्यों होता है और मांग का नियम जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा वो क्यों लागू होता है। आई होप आपको ये मांग का नियम लागू होने के जो कारण हैं ये समझ में आए हैं, और मांग वक्र का शेप ऐसा क्यों होता है। दोनों का सेम आंसर है, इसलिए मैंने आपको जो हेडिंग में दोनों ही चीज़ें लिख दी हैं। आई होप आप इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे, और एग्ज़ाम में दोनों में से कोई किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको यही जवाब देना है। होप यू लाइक द लेक्चर। तो आप इस लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यही आपकी अटेंडेंस रहेगी। सो प्लीज़ आप डू द नीडफुल, पढ़िए इसको ध्यान से, एंड थैंक यू सो मच।